श्वसन प्रणाली। श्वसन प्रणाली एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हर जीवन के लिए आवश्यक है। यह वह प्रक्रिया है जिससे हम अग्नाशय के माध्यम से हवा को अपने शरीर में लेते हैं और उसमें मौजूद ऑक्सीजन को संपर्क कराकर अपने शरीर को ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया को सामान्यतः सांस लेना भी कहा जाता है। श्वसन प्रणाली में विभिन्न अंग और अग्नाशय होते हैं जो संयोजन के द्वारा हमें श्वसन प्रक्रिया को संचालित करने में सहायक होते हैं। प्रमुख अंगों में नाक, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, पुरानी और फेफड़े शामिल होते हैं। श्वसन प्रणाली की प्रक्रिया 3 मुख्य चरणों में विभाजित होती है। 1. प्रवेश द्वार के माध्यम से वायु लेना। 2. ऊर्जा को वायु के साथ आनुवांशिक करना। 3. वायु बाहर निकालना। 1. प्रवेश द्वार के माध्यम से वायु लेना। प्रवेश द्वार के माध्यम से वायु लेना श्वसन प्रणाली की प्रारंभिक प्रक्रिया है जिसमें हम वायु को अपने श्वसन प्रणाली में लाते हैं। इस प्रक्रिया में हम नाक या मुंह के माध्यम से वायु को श्वासनली में लेते हैं। ए. नाक के माध्यम से वायु लेना। नाक एक मुख्य प्रवेश द्वार है जिसके माध्यम से हम वायु को अपने श्वसन प्रणाली में लेते हैं। नाक में वायु को अंदर लाने के लिए हम नाक के नाकांश में मौजूद नेत्र ग्रंथि द्वारा वायु को आकर्षित करते हैं। यह वायु नाक के ऊपरी भाग में गजब को प्रवेश करती है और फिर नेत्र ग्रंथि के माध्यम से अग्नाशयों तक पहुंचती है। बी. मुंह के माध्यम से वायु लेना। कई समय वायु को हम मुंह के माध्यम से भी लेते हैं जब हम गहरी सांस लेना चाहते हैं या नाक बंद होती है। मुंह के माध्यम से वायु लेने पर वायु सीधे गला में जाती है और फिर फेफड़ों की ओर आगे बढ़ती है। सी. इन दोनों तरीकों से हम वायु को अपने श्वसन प्रणाली में लेते हैं जो हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है और हमारे शरीर के ऊर्जा संचय की प्रक्रिया की शुरुआत करता है। 2. ऊर्जा को वायु के साथ आनुवांशिक करना। ऊर्जा को वायु के साथ आनुवांशिक करना ये चरण श्वसन प्रणाली में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस चरण में वायु जो हमने प्रारंभिक चरण में प्राप्त किया है अब ऊर्जा के साथ ऑक्सीजन को अग्नाशयों तक पहुंचाता है। ये चरण निम्नलिखित क्रम में होता है। आ. वायु का प्रवेश। अग्नाशय के अंदर वायु पहुंचते ही उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अन्य गैसेज होती हैं। वायु संपर्क। अग्नाशय के अंदर का वायु ऑक्सीजन के साथ संपर्क करता है जो उसमें मौजूद होती है। यहाँ पर ऑक्सीजन अग्निरूपीय रसायनों के साथ जलवायु रिएक्शन करती है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। वायु बाहर निकालना श्वसन प्रणाली की तीसरी और अंतिम प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के दौरान प्राणी वायु को अपने शरीर से निकालता है जिसमें उपशेष वायु और अन्य अपशिष्ट पदार्थ शामिल होते हैं। ये प्रक्रिया फेफड़ों के माध्यम से होती है। फेफड़े की संरचना में वायु कोष्ठ नामक बड़े शक्तिशाली पारदर्शी जल कोष्ठ होते हैं जो किशोर कोष्ठ से वायु को निकालने में मदद करते हैं। वायु को यहाँ से निकालने के लिए श्वसन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। वायु बाहर निकालने की प्रक्रिया को उच्च वायुदाब द्वारा श्वास निकालना भी कहा जाता है। यह उच्च वायुदाब के क्षेत्र में बल या दबाव का प्रयोग करके होता है। फेफड़ों को धीरे धीरे ढीला करके और फिर जल्दी से धीरे धीरे बंद करके उन्हें श्वसन प्रक्रिया के द्वारा वायु को बाहर निकालने की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। वायु के निष्कासन के द्वारा शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड, अनावश्यक गैस और अन्य अपशिष्ट तत्वों को बाहर निकाल दिया जाता है जिससे शरीर में नया ऑक्सीजन प्रवेश कर सके और उपयोग कर सके। इस प्रक्रिया से शरीर को श्वसन प्रणाली के माध्यम से नवीनता मिलती है और श्वसन क्रिया के लिए तत्पर रहता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे है नव प्रणाली कैसे कार्य करती है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नव प्रणाली एक प्रमुख जीव विज्ञानीय प्रणाली है जो केवल मानव शरीर के नहीं बल्कि सभी प्राणियों के संगठन को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रणाली का मुख्य काम शारीरिक और मानसिक कार्यों को नियंत्रित करना है। यह नियंत्रण कार्य केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (NCN) के माध्यम